वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा द पोएम एनिमल्स रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। ये पोएम सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ में से ली गई है। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ। इस पोएम में पोइट जो हैं ही कंपेयर्स ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स, और उन्हें ऐसा लगता है दैट एनिमल्स आर फार बेटर दैन ह्यूमन बींग्स, सो ही वुड प्रेफर टू लिव विद एनिमल्स। वो एनिमल्स के साथ ह्यूमन बींग्स की तुलना में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसा क्यों है, आइए पोएम में देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव अ वाइल विद द एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड and self-contained. I stand and look at them, sometimes half the day long. तो in the very beginning of the poem, poet क्या कर रहे हैं? He is expressing his wish to live with animals. I think I could turn कहाँ से? मुड़ना, कहाँ से मुड़ना? Turn away from the world of human beings. आदमियों की दुनिया से टर्न करके, वहाँ से हटकर मुझे ऐसा लगता है दैट आई कुड टर्न एंड लिव अ वाइल मीन थोड़ी देर के लिए, फॉर सम टाइम, विद द एनिमल्स। आई स्टैंड्स फॉर द स्पीकर और द पोइट। तो पोइट को अगर हम मान लेते हैं कि उनके लिए आई यूज़ हुआ है, तो ही सेज दैट ही wants to live with animals for a while, थोड़ी देर के लिए वो चाहते हैं, या मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आदमियों की दुनिया से दूर जाऊँ और एनिमल्स की दुनिया में पाँव रखूँ और थोड़ा समय उनके साथ बिताऊँ। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उसमें आगे वो उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं। एनिमल्स में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दे आर सो प्लेसिड होता है काम, पीसफुल या रिलैक्स्ड, कि एनिमल्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो कितने शांत हैं। वो बहुत ईज़िली किसी बात से परटर्ब या परेशान नहीं होते। और सेकंड क्वालिटी है दे आर सेल्फ कंटेंड होता है हु इज़ कंप्लीट इन हिमसेल्फ, जो अपने आप में कंप्लीट हैं, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, जिन्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ता अपनी सेटिस्फेक्शन ढूंढने के लिए। तो ये दो क्वालिटीज़ हैं विच अट्रैक्ट द पोएट टूवर्ड्स द एनिमल्स। दे आर सो प्लेसेड, काम हैं, पीसफुल हैं, रिलैक्स रहते हैं, और सेकेंडली दे आर सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ सफिशेंट और कंप्लीट इन themselves, अपने आप में वो पूर्ण हैं और उन्हें किसी दूसरे की कंपनी को ढूंढना नहीं पड़ता खुश होने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। आई स्टैंड एंड लुक एट देम समटाइम्स हाफ द डे लॉन्ग, आधा दिन, लगभग 12 घंटे या 6 घंटे, काफ़ी लंबे समय के लिए मैं वहाँ खड़ा होकर उन्हें देखता रहता हूँ। और जब मैं उनकी तरफ देखता रहता हूँ, उन्हें निहारता रहता हूँ, तो मैं ये एनालाइज़ करता हूँ हाउ काम, हाउ प्लेसेड, हाउ पीसफुल दे आर, एंड हाउ सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ सफिशेंट द एनिमल्स आर। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा जो है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. तो इसमें पोइट क्या करते हैं, he is discussing what the animals do not do, जानवर क्या नहीं करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बींग्स पर अटैक कर रहा है कि ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। They stands for animals. They do not sweat and whine about their condition. Whine होता है
टू क्राई एंड कंप्लेन, हमेशा शिकायत करते रहना, हमेशा रोते रहना। तो एनिमल्स अपनी कंडीशन के लिए रोते नहीं रहते। स्वेट एंड वाइन, कंप्लेन करना, रोना। तो इसका मीनिंग इनडायरेक्टली ये है कि ह्यूमन बींग्स अक्सर रोते रहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर नेवर सेटिस्फाइड। जैसे किसी आदमी को, मान लीजिए उसके पास गाड़ी नहीं है, उसको अच्छी कार मिल गई, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, खुश नहीं होगा। उसके बाद उसका सपना आगे हो जाएगा, मुझे अच्छा घर भी मिल जाए। फिर उसको मान लीजिए घर भी मिल गया, फिर उसको लगेगा कि मेरी अच्छी जॉब हो जाए। इस तरह से उसकी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जाएंगी और ही विल नेवर रिमेन सेटिस्फाइड। ही विल ऑलवेज कंप्लेन अबाउट लैक ऑफ समथिंग इन हिज लाइफ। जैसे कोई बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास नेसेसिटीज़ के लिए भी पैसा नहीं है, तो वो उसके लिए तरसता है, रोता है। और जिनके पास सब कुछ है वो उससे आगे की दौड़ में लगे रहते हैं। और ह्यूमन बींग्स की ये क्वालिटी है, दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट समथिंग विच दे डू नॉट हैव। तो पोइट को ऐसा लगता है कि ऐसा एनिमल्स के साथ नहीं है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। एनिमल्स अपनी कंडीशन, जिस भी हालात में वो हों, उसी में सेटिस्फाइड होते हैं और दे डू नॉट गो ऑन कंप्लेनिंग। सेकेंड है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन। सिन मीन पाप, कोई गलत काम करना। एनिमल्स जो हैं वो रात भर जगे नहीं रहते अंधेरे में, रात के अंधेरे में, और अपने पापों के लिए रोते नहीं रहते। तो जैसे मैंने कहा कि इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बींग्स के लिए ये कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। आदमियों के साथ क्या होता है कि अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो हमारे अंदर एक गिल्टी फीलिंग आती है, हम गिल्ट फील करते हैं और अपने आप को दोषी मानते हैं, और उस वजह से पूरी पूरी रात अंधेरे में जागते रहते हैं। हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये फीचर एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। दिस इज़ समथिंग विच द पोएट लाइक्स अबाउट द एनिमल्स, कि उनकी कॉन्शियस क्लियर होती है, उन्हें प्रिकिंग ऑफ कॉन्शियस नहीं होती, उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोटती नहीं है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स डू नॉट रिमेन अवेक in the dark of night weeping for their wrongdoings. उसके ऑपोजिट क्या होता है? They have a sound sleep at night. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? They do not make me sick discussing their duty to God. Make me sick, मुझे इरिटेट नहीं करते। किस बात से? अपनी गॉड के प्रति ड्यूटी को डिस्कस करके। तो इनडायरेक्टली कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो कोई अच्छा काम कर लेते हैं, किसी गरीब की मान लो हेल्प कर दी, किसी को डोनेशन दे दी, कोई पूजा पाठ कर लिया या करवा लिया, तो इन बातों को वो बोस्ट करते रहते हैं, उसकी शेखी मारते रहते हैं, दूसरों के सामने डिस्कस करते रहते हैं। दूसरे को चाहे वो पसंद हो या ना हो, तो दूसरा आदमी उससे इरिटेट होता रहता है। तो ये क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स की विच द पोएट डज़ नॉट लाइक। क्योंकि ये क्वालिटी एनिमल्स में नहीं है, सो वंस अगेन दिस वर्च्यू इन द एनिमल्स मेक्स द पोएट लाइक देम। तो इस स्टैंजा में हम देखें कि 3 ऐसे पॉइंट्स उसने दिए जो एनिमल्स नहीं करते और इनडायरेक्टली हिंटिंग दैट ह्यूमन बींग्स डू सो। नंबर 1, एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, they are always satisfied. Number 2, they are not guilty conscious. If they do something wrong, they do not go on weeping and remaining awake at night thinking about that wrong deed of theirs. Or thirdly, they do not boast of their good deeds. अच्छे कामों के लिए जो भगवान के नाम पर करते हैं उसकी वो शेखी भी नहीं मारते, उसके लिए बोस्ट भी नहीं करते और पोइट को इरिटेट नहीं करते। तो इस तरह से पोइट जो है, ही प्रेफर्स लिविंग विद एनिमल्स
rather than living in the company of human beings. Not one is dissatisfied. Not one, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है, किन में से, एनिमल्स में से, जो डिससेटिस्फाइड हो, जो असंतुष्ट हो. Not one is demented with the mania of owning things. mania होता है पागलपन. owning thing कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ. जैसे आदमी करते हैं, मेरे पास गाड़ी भी आ जाए, बंगला भी आ जाए, मेरे पास अच्छी जॉब भी हो जाए, पैसा भी आ जाए, बैंक बैलेंस भी हो जाए. तो जो मेनिया, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं, उनको हासिल करने का जो पागलपन है वो जानवरों में देखने को नहीं मिलता. तो यहाँ पर पोइट क्या कर रहे हैं, ही इज़ अटैकिंग द ग्रीड इन ह्यूमन बींग्स. आदमियों के अंदर लालच है, एक वस्तु मिल गई तो दूसरी, दूसरी मिल गई तो तीसरी, इस तरह से वो बार बार आगे आगे उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं. बट इन कंट्रास्ट एनिमल्स आर नॉट डिससेटिस्फाइड विद देयर लॉट. उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नॉट वन नील्स टू अनदर. नील होता है घुटने के बल, खड़े होना या बैठना. दैट मीन कि किसी को अपने से सुपीरियर मानना और उसके आगे प्रार्थना करना, उसके आगे झुकना. टू अनदर मीन टू अनदर पर्सन, नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो उन्हीं के लेवल के रहे होंगे लेकिन उनसे हज़ारों साल पहले रहे, जैसे उनके अनसेस्टर्स, उनके पुरखे. तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, लिविंग लोगों के सामने भी किसी न किसी को अपना आइडियल मान लेते हैं, किसी को राजा मान लेते हैं, उसकी गुलामी करते हैं. या कोई इवन पॉलिटिशियन है, उसके सामने एक आम आदमी झुकता है अपने काम करवाने की इच्छा में, और वो अपने आप को काफ़ी नीचे झुका लेते हैं. लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है. ऑल एनिमल्स आर इक्वल. उनका इक्वल स्टेटस होता है, इसलिए वो अपनी टाइप के जानवरों के साथ इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, ना कि कोई सुपीरियर या कोई इन्फीरियर. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और इंडस्ट्रियस ओवर द होल अर्थ. इंडस्ट्रियस होता है मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग. रिस्पेक्टेबल जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, सम्मानजनक. तो रिस्पेक्ट किसकी करते हैं, जिसको हम अपने आप से बढ़िया मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं. तो पिछले लाइन के साथ ही है कि कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं है, कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसकी रिस्पेक्ट की जाए और दूसरे लोग उससे इन्फीरियर महसूस करें. या फिर कोई एक पर्टिकुलर एनिमल नहीं है जिसको दुनिया का सबसे मेहनती जानवर मान लिया जाए. तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट इन एनिमल्स विच इज़ एब्सेंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. आदमियों की जीवन में लालच है, ग्रीड है, इनइक्वालिटी है क्योंकि वो किसी को सुपीरियर मानते हैं, उसके आगे झुकते हैं. तो ये बातें एनिमल्स की लाइफ में देखने को नहीं मिलती. वहाँ सभी सेटिस्फाइड हैं, किसी में लालच नहीं है और कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है. तो ये सब बातें जो हैं उन्हें देखकर पोएट फील्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लाइव्स ऑफ एनिमल्स एंड ही प्रेफर्स टू लिव विद एनिमल्स rather than with human beings. So they show their relations to me and I accept them. So इस प्रकार they animals वो मेरे साथ अपना संबंध बताते हैं और मैं उसे एक्सेप्ट भी करता हूँ. रिलेशन के सेंस में किसको लगता है कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं या जो मैं चाहता हूँ वो एनिमल्स में देखने को मिलता है. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ. टोकन्स यहाँ पर वैसे तो सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर वर्चूज़ या क्वालिटीज़. माई सेल्फ ना केवल एक पोइट की बल्कि पूरी ह्यूमन बीइंग्स की, ह्यूमैनिटी की, कि जो आदमियों में गुण होने चाहिए या कभी थे, जैसे ऑनेस्टी हो गया, इनोसेंस हो गया, सेटिस्फेक्शन हो गया, वो
वर्चूज़ या क्वालिटीज़ अब एनिमल्स में मिलती हैं. दे इवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. पोजेशन मीन उनके पास होना, उनकी मलकियत. इवेंट्स दिखाना, शो करना. तो ये सारी क्वालिटीज़ उनके बिहेवियर में नज़र आती हैं. ऐसे लगता है कि एनिमल्स के पास वो सारे गुण हैं जो पहले कभी ह्यूमन बीइंग्स के पास हुआ करते थे, और पोइट को ऐसा लगता है कि आगे आज के दिन में वो ह्यूमन बीइंग उनको खो चुके हैं. आई डू नॉट नो वेयर दे गॉट दीज टोकन्स. टोकन्स क्वालिटीज़. कहता मुझे नहीं मालूम कि एनिमल्स के पास ये गुण कहाँ से आए. आई मस्ट हैव पास दैट वे अनटोल्ड टाइम्स एगो. हो सकता है कि मैं उनके यहाँ, वो रहते हैं जंगल में से, कहीं बहुत पुराने टाइम की बात हो, मैं वहाँ से गुजरा हूँ, वहाँ से क्रॉस किया हूँ. एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. नेग्लिजेंटली केयरलेसली, और लापरवाही से मैंने अपने गुणों को वहाँ पर उनको सौंप दिया हो, या उनके पास वो चले गए हों. ड्रॉप देम, अपने से अलग करना. देम यहाँ पर क्वालिटीज़. तो पोइट को ऐसा लगता है कि जो क्वालिटीज़ आज एनिमल्स में देखने को मिलती हैं, सेटिस्फेक्शन, ऑनेस्टी, इनोसेंस, लैक ऑफ ग्रीड, लैक ऑफ कंपटीशन, ये सारी चीज़ें, काम एंड क्वाइटनेस, ये हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग्स ने पास्ट में कभी नेग्लिजेंटली या केयरलेसली एनिमल्स तक शिफ्ट कर दी हूँ. तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जिससे साथ पोएम एंड होती है. तो ये आदमी को सोचने को मजबूर करती है पोएम कि क्या सच्चाई यही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की तुलना की गई है एनिमल्स के साथ, और एनिमल्स में ये क्वालिटीज़ आ गई हैं जो कभी ह्यूमन बीइंग्स का पार्ट हुआ करती थी. और पोइट को ऐसा लगता है, या वो क्वेश्चन रेज करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो क्वालिटीज़ हमारे पास हुआ करती थी, हमने लापरवाही से उनको धीरे धीरे छोड़ दिया, और दे वर अडॉप्टेड बाय एनिमल्स. सो दिस इज़ द पोएम एनिमल्स, रिटन बाय वॉल्ट विटमन. और ये पोएम ली गई है, एक बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें एक कंपाइलेशन ऑफ पोएम्स है, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, उसमें से जो पोएम ली है एनिमल्स. आइए एक कंप्रीहेंशन स्टैंजा भी कर लेते हैं. सबसे पहला स्टैंजा लेते हैं. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव अ वाइल विद द एनिमल्स. मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए आदमियों की दुनिया से दूर चला जाऊँ और एनिमल्स के साथ थोड़ा समय बिताऊँ. दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि वो बहुत काम एंड क्वाइट हैं, और वो कंप्लीट इन देमसेल्व्स, उन्हें सेल्फ सफिशेंट हैं, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता. आई स्टैंड एंड लुक एट देम समटाइम्स हाफ द डे लॉन्ग. कई बार आधा आधा दिन मैं खड़ा होकर एनिमल्स को देखता रहता हूँ, निहारता रहता हूँ, और इनकी क्वालिटीज़ को देखकर मेरा दिल करता है कि मैं ह्यूमन बीइंग्स की दुनिया को छोड़कर एनिमल्स के साथ थोड़ा समय बिताऊं. तो ये स्टैंजा, इसके ऊपर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट. तो जैसे मैंने पिछले पोएम्स के कंप्रीहेंशन में भी ये बताया था कि आपको मालूम होना चाहिए कि पोएम कौन सी है जिसमें से ये लाइंस ली गई हैं, और पोएट का नाम क्या है. तो यहाँ पर नेम ऑफ द पोएम एनिमल्स. एनिमल्स को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखें, और नेम ऑफ द पोएट वॉल्ट विटमन. तो सेकंड पॉइंट मैंने आपसे ये बताया था कि आपको चाहे वो पोएम है चाहे पोएट है, उनके नाम के स्पेलिंग्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए. सेकंड क्वेश्चन, वेयर कुड द पोएट टर्न फ्रॉम. पोएट कहाँ से टर्न कर सकता था, क्योंकि लाइन है आई थिंक आई कुड टर्न. तो इसका आंसर है द पोएट कुड टर्न फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. आदमियों के संसार से वो टर्न कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से अबाउट एनिमल्स.
पोएट एनिमल्स के बारे में क्या कहता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन हो कोशिश करें कि आंसर भी उसी टेंस में दिया जाए। तो यहाँ पर डज है, दैट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है, तो आंसर में मैंने क्योंकि डज नहीं लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। द पोइट सेज दैट एनिमल्स रिमेन काम एंड डोंट गेट ईजिली डिस्टर्ब। ये प्लेसिड का मीनिंग है। पोइट कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो शांत रहते हैं, आसानी से डिस्टर्ब नहीं होते। मोर ओवर दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स। ये है सेल्फ कंटेन्ड का मीनिंग कि वो अपने आप में कंप्लीट हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शोज़ दैट द पोएट लव्स एनिमल्स। किससे पता चलता है कि पोएट एनिमल्स को प्यार करता है। द पोएट एक्सप्रेसेस अ डिज़ायर टू लिव विद द एनिमल्स। एक पॉइंट ये है कि वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो एनिमल्स के साथ रहना चाहता है, तो आप उसी के साथ रहना चाहते हो जिसको आप पसंद करते हो। सेकेंड, ही कैन गो ऑन लुकिंग एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी लंबे समय तक उनको देख सकता है, देखते रह सकता है, तो वो भी हम ऐसे ही व्यक्ति के साथ करेंगे जिसको हम पसंद करें। दिस शोज़ द पोएट्स लव फॉर एनिमल्स। तो इससे हमें कवि का एनिमल्स के प्रति प्रेम जाहिर होता है, शो होता है। और लास्ट क्वेश्चन, वाई डज द पोएट वॉन्ट टू लिव विद एनिमल्स। पोएट एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहता है। तो हम क्योंकि हमारे पास 4 लाइन्स हैं, हम उसी के बेस पर उसका आंसर देंगे। द पोएट लव्स द एनिमल्स एज दे रिमेन काम अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। पहला जो था प्लेसिड। पोएट एनिमल्स को पसंद करता है क्योंकि वो हर हालात में शांत रहते हैं। और सेकंड था दे आर सेल्फ सफिशेंट। ये जो था सेल्फ कंटेन्ड, वो अपने आप में सफिशेंट हैं। दैट इज़ वाई, ये कारण है, ही वॉन्ट्स टू लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स। वो जानवरों की कंपनी में रहना चाहता है। तो ये जो खुद इंग्लिश बनाना, ये मैंने कहा था कि हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होगी। जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो वो जब पोएम की समरी लर्न करें तो देखें कि किन किन लाइंस का मीनिंग उस समरी में कहाँ आ रहा है, और उस वही समरी में से आप इन क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं आसानी से। कम्प्रीहेंशन इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके ऊपर कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। अगर पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे शेयर भी करें। थैंक यू।